सोनीपत के गांव गोरड़ में संत कबीर दास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। इस मौके पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संत कबीर धर्मशाला की आधारशिला रखी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने देशवासियों को संत कबीर दास जयंती की शुभकामनाएं दी। वहीं केंद्र सरकार के 11 साल होने पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, केंद्र का ये सबसे बड़ा जुमला है कि इस मौके पर उन्होंने किरण चौधरी पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ नेता भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा का नाम जपते रहते हैं और हमारे नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं। सोनीपत पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार के 11 साल की उपलब्धियों पर बोलते हुए कहा कि 11 साल में काम पर हमने बीजेपी की केंद्र सरकार से 11 सवाल किए थे। केंद्र सरकार जवाब दे कि 11 साल में हरियाणा के लिए क्या किया। हरियाणा सरकार चुप होकर सब कुछ देख रही है और हमारी सरकार में हम केंद्र से गोहाना में रेल कोच फैक्ट्री लेकर आए थे। जो रेल कोच फैक्ट्री बनारस पहुंच गई और जो एयरपोर्ट हरियाणा में बनना था वो जेवर नोएडा पहुंच गया। 11 साल में हरियाणा के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं की गई। एम्स के हम 11 अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन 11 साल में किसी भी एम्स का कोई जिक्र नहीं है। हरियाणा में कोई नई रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई और इसी के साथ जो मेट्रो के नाम पर भाजपा राजनीति कर रही है वो मेट्रो 1 इंच भी हरियाणा की तरफ नहीं आई है। केंद्र सरकार 28 राज्यों में सबसे कम बजट हरियाणा को दे रही है। खेल बजट भी हरियाणा को सबसे कम मिल रहा है। हरियाणा के पानी पर भी डाका मारा गया। भाखड़ा के पानी पर पंजाब सरकार ने कब्जा किया और केंद्र सरकार चुप है। आज हम सब मिलकर जो संत कबीर जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह गोरड़ गांव ने 36 बिरादरी ने मिलकर यहां पर करने का कार्य किया और संत कबीर धर्मशाला की आधारशिला यहां पर हमारे द्वारा रखवाकर एक कार्य शुभ कार्य का प्रारंभ कराने का जो एक संकल्प लिया। पूरे गांव को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। संत कबीर दास जी की वाणी में, जो दिव्य वाणी में जो प्रकाश था, उस प्रकाश को समाज आगे लेके बढ़े, ये ऐसा हमने संकल्प किया है। केंद्र सरकार के 11 साल हैं वो पूरे हो चुके हैं, उपलब्धियां हैं वो गिनवाई जा रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये भी एक बड़ा जुमला है कि 11 साल में उपलब्धि। हरियाणा के लिए क्या उपलब्धि? 11 साल में हमारे केंद्र सरकार से 11 सवाल करके हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, आपने देखा होगा। हमारे को 11 साल में केंद्र सरकार की तरफ से एक परियोजना मिली नहीं, लेकिन हमारी बहुत सी परियोजनाओं को छीनने का कार्य केंद्र सरकार ने किया इन 11 साल में। गोहाना की रेल कोच फैक्ट्री जो हमने मंजूर कराई थी पिछली केंद्र सरकार से, यूपीए केंद्र सरकार से, वो इस सरकार के आते बनारस चली गई। महम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमने मंजूर कराया था वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर चला गया नोएडा में। एम्स के 11 अस्पताल जो हमने मंजूर कराए थे बाड़सा में, वो 11 अस्पताल का कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा। 1 इंच मेट्रो की लाइन आगे बढ़ी नहीं, 1 इंच नई रेल की लाइन कहीं बिछी नहीं। इनकी सरकार के आने के बाद एक कोई नया विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान नया कोई हरियाणा में इन 11 साल में केंद्र सरकार की तरफ से कोई आया नहीं। तो केंद्र सरकार ने दिया क्या? केंद्र सरकार ने तो हरियाणा का जितना जीएसटी लेती है केंद्र, उसके अनुपात में देश में 28 राज्यों में सबसे कम बजट हरियाणा में देने का कार्य केंद्र सरकार करती है। और सबसे कम बजट में मैंने बजट के समय बोला भी था, आपने देखा होगा, खेल बजट भी देश के 28 राज्यों में कम से कम 27वें नंबर पर हरियाणा आ सकता था, लेकिन 28 राज्यों में खेल बजट भी सबसे कम हरियाणा देने का कार्य करता है। और हरियाणा की सरकार मूक दर्शक बने। और अब तो पानी भी, हमारा पानी भी, भाखड़ा के पानी पे भी डाका पंजाब ने डाल दिया और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रही। तो ये केंद्र सरकार ने हरियाणा के हितों के लिए क्या किया 11 साल में? ये हमारा जो प्रेस नोट भी हम जारी करेंगे, मैं बता दूं प्रेस के साथ जो हमारे मीडिया से जो प्रबंधन के साथी हैं, प्रेस नोट भी 11 साल पे 11 सरकार के 11 साल पे 11 सवालों के साथ आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप उनको। किरण चौधरी लगातार कांग्रेस पर सवाल निशान है, वो उठाती हुई नजर आएगी, पर्ची खेल है। ये मैं समझता हूँ कई ऐसे लोग हरियाणा में हरियाणा की राजनीति में बहुत से ऐसे नेता हैं जो हुड्डा साहब का नाम जपना सुबह शुरू करते हैं और शाम तक जपते रहते हैं और रात को मेरा नाम लेके सो जाते हैं।
वो सुबह से लेकर शाम तक हुड्डा साहब और मेरा नाम जपते रहते हैं। तो हम ऐसे नेताओं का धन्यवाद करते हैं कि वो हमेशा जो है हरियाणा की चर्चा में, राजनीतिक चर्चा में हुड्डा साहब को और मेरे को हमेशा केंद्र बिंदु बना के चलते हैं। मैं जा रहा हूँ आज। कृषि को हटाने की बात बिल्कुल छात्रों की मांग जायज़ है। मंत्री मना कर रणबीर गंगवा से मुलाकात की। भाई तो वो क्या है, वो तो मंत्री तो अपना सरकार का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन छात्रों का पक्ष वो तो उनका बयान है, आप उनसे पूछो। लेकिन छात्रों का पक्ष सही है, छात्रों की मांगे सही है। आज मैं जा रहा हूँ वहाँ HAU में जा रहा हूँ। कुलदीप शर्मा ने कहा कि हरियाणा की बागडोर उस नेता के हाथ में होनी चाहिए जो CBI और NI से ये आप उनसे पूछो। ये बात आप उनसे पूछो। संगठन कब तक खुलकर तैयार हो जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी आए थे चंडीगढ़, चल रही है हमारी प्रक्रिया। लेकिन सर जहाँ जहाँ संगठन की बात होती है वहाँ पर्यवेक्षक पहुँचते हैं, वहाँ पर हंगामा दिखाई दे रहा है। कहीं हंगामा नहीं।